नाउ इंशाल्लाह आई विल बी टेलिंग यू कि अब जो है हिस्ट्री हम जान लिए हैं, वी केम टू नो दिस थिंग, अब वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द जर्नी ऑफ मखारिज, मतलब द जर्नी ऑफ लर्निंग. बिफोर लर्निंग कुरान शरीफ वी नीड टू हैव सर्टेन सेट ऑफ एटिकेट्स. तमीज बोलते हैं ना, तहजीब रहना चाहिए, तरीका रहना चाहिए कि हम कैसा पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ने का तरीका क्या है. तो इंशाल्लाह इसके बारे में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, वी विल यूज द वर्ड आदाब. ओके, okay, I'll be starting from here. Okay, cleanliness is half of faith, which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has already told. Educate before reading the Quran. अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत किया 3 points में, 3 चीजें लूंगी मैं. Before reading Quran, during reading Quran and after reading Quran. हम करने का काम क्या है. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह we are going to start with our classes now. तो ये 3 चीजें आप जो है आपको याद रहना जरूरी है. पहली चीज नीयत. अब आप और मैं जब कुरान शरीफ बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो नियत क्या रहेगी, क्यों, बेस्ड ऑन द नियत. इन्नमल अमालु बिन्नियात. आपके जो भी अमाल है इट इज बेस्ड ऑन अ नियत. आपकी नियत है मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए कर रही हूँ, अल्लाह ताला देगा वो. आपकी नियत मैटर्स, राइट. अगर मैं कुरान शरीफ में किस लिए, मैं एक ही बोलूंगी मैं, आप जब कुरान शरीफ पढ़ने के लिए क्लास में बैठे हैं, आपकी नियत क्या है. खालिस कर ले नियत को, नियत को इतना स्ट्रांग बनाए दैट बिकम्स वेरी इजी, दैट इज अ पावरफुल टूल फॉर यू टू लर्न, टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ, राइट. तो अब आपकी मर्जी है, आई विल नॉट बी टेलिंग कि आप ये बोले आप वो बोले. सबकी अलग अलग शौक है, नियत है, फॉर व्हाट रीजन यू आर सिटिंग डाउन. उसी तरह जो है आप कुरान शुरू करने से पहले, आप कुरान शरीफ खोलने से पहले आपकी नियत हो ये होना चाहिए, किस लिए. आई वॉन्ट टू रिवाइज माई लेसन, आई वॉन्ट टू लर्न मोर, या मैं तजवीज से पढ़ना चाहती हूँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई जस्ट नीड मेंटल रिलैक्सेशन एंड हीलिंग मुझे चाहिए. वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना चाहिए. यू कैन डू दैट वन. हिदायत के लिए ले रही हूँ मैं किताब किस लिए ले रही हूँ मैं, क्या मैं हिदायत के लिए ले रही हूँ मैं, क्या मैं शिफा के लिए ले रही हूँ मैं, क्या मैं ये लेकिन इससे रिवॉर्ड्स कमाने के लिए ले रही हूँ मैं, या मेरा सबक को याद करने के लिए ले रही हूँ मैं, या मेरे रब को राजी करने के लिए ले रही हूँ मैं, या मैं लोगों को बताने के लिए ले रही हूँ मैं, लोगों के नजर में मैं लेकिन आई एम गुड, तो लोगों को एग्जाम्पल बनने के लिए ले रही हूँ मैं. व्हाट इज योर इंटेंशन. Strongest intention बनाए, because this is the foundation of every action. That is why सही बुखारी का अगर आप देखें, the first hadith is about नियत. उसके बाद ही बाकी के सब, पूरी दुनिया के इतने सारे हैं हदीसें, फर्स्ट हदीस इज नियत. आप नियत कर लें कि किस लिए आप पढ़ रहे हैं. ओके, सो अब यहाँ पे जो है जब आप नियत करते हैं कि लेकिन मतलब प्योर हार्ट से आप अल्लाह ताला के पास आ रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए आ रहे हैं, मतलब सीखने के लिए आ रहे हैं, या शिफा के लिए आ रहे हैं, या सुकून महसूस करने के लिए आ रहे हैं, बरकत के लिए आ रहे हैं, रिवॉर्ड्स के लिए आ रहे हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट यू वांट फ्रॉम इट, इट इज गोइंग टू बी गिवन. ओके, तो नियत को खालिस कर लें, ना कि देखिए नेगेटिव में मत जाएं. नियत को खालिस कर लें कि मैं क्यों पढ़ने वाली हूँ, मैं किस लिए कुरान उठा रही हूँ मैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग तहारत. ओके, नियत करें. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तहारत. तहारत के लिए देर इज नो, वजू के लिए देर इज नो अलग अलग वर्ड्स एंड ऑल दिस. यू आर जस्ट गोइंग टू से एज बिस्मिल्लाह. आप सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलेंगे एंड देन उसके बाद आपके लाइक you'll be going it with your वजू. बट आई हैव टू टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग गर्ल्स के आप लोग गौर करें. बहुत सारे पेरेंट्स है ना, हमारे बच्चों को वजू आता है, हमारे बच्चा कर लेता है. कभी एक बार नोट करें कि बच्चे झांक के देखें बच्चा करता कैसा है वजू. वजू करते वक्त क्या वो कहता है नियत, मतलब बिस्मिल्लाह पढ़ना हो, हाथ कितने बार प्रॉपर तरीके से रिस्ट तक धोता है या नहीं, कुल्ली किस तरह करता है, नाक में पानी लेना करना इट इज हैपनिंग, जब चेहरा धोते वक्त पूरा चेहरा कंप्लीट ही इज गोइंग टू डू इट और नॉट, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड का इज ही डूइंग इट अ प्रॉपर 3 times. एंड देन उसके बाद सर वाइप करना, मतलब पीछे तक जाकर, मसा कहते हैं ना, मसा पीछे तक जाके फिर आगे आना, फिर कान ईयर वाइप करना, हाथ पैर जो है 3 times लेफ्ट एंड राइट, ये सब करना. इज द चाइल्ड डूइंग इट प्रॉपरली और नॉट, प्लीज चेक करें.
दैट इज मस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हम लोग नहीं करते, बट वी हैव टू मेक श्योर कि पानी जो है प्रॉपर वे में इट हैज टू टच द होल सेट ऑफ प्लेसेस वेयर वी आर वॉशिंग। और बच्चों को खासकर और स्लो करें बोले, और खासकर गौर करें आप, एंड टेल देम वजू करेंगे। इसमें हदीस भी आता है ना, कि हदीस मफ़हूम में आता है कि जब वो इंसान वजू करता है उसके गुनाहें धोए जाते हैं, उसके गुनाहें झड़ते हैं। तो बच्चे को बोलेंगे तुम्हारे जो भी गुनाह हैं, मुंह से है, हाथ के है, पैर के है, हमारे कान के है, सब गुनाहें हमारे झड़ते जाएंगे। तो प्रॉपर वे में वजू करो। दिस इज वन हदीस यू कैन शेयर विथ योर चाइल्ड। दूसरी सेट ऑफ हदीस यू कैन से इज दैट आबे कौसर जब पिलाया जाता है तो पूछा जाता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को किस तरह पहचानेंगे? राइट, आप किस तरह पहचानेंगे? देन ही सेज कि मैं अपनी उम्मत को उनके चेहरे, रोशन चेहरे से मैं पहचानूंगा। जो इंसान वजू प्रॉपर करता है ना, जो इंसान वजू करता है, उसका जहां जहां तक पानी लगा है ना, वहां तक जो है उसका जिस्म शाइन होता रहता है आखिरत में। सो सीइंग दैट शाइनी फेस, शाइनी हैंड्स, लेग्स, फेस, कान पूरा शाइन होते रहता है। बेस्ड ऑन दैट वन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी नोइंग ये मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत को बुला लेते हैं। सो दैट इज अनदर वन। सुभान अल्लाह। और तीसरी हदीस मफहूम में आता है, जो इंसान मतलब अच्छी नीयत से वजू प्रॉपर वजू करता है, वजू करके बातचीत कुछ नहीं करता है, सीधा आके नमाज मुसल्ला या जा नमाज डालता है और नमाज पढ़ता है 2 रकात विदाउट एनी इंटरप्शन, सिंसियर लेवल में उसको समझते हुए, स्लो विथ खुलूस और इखलास के साथ और खुशू के साथ जब पढ़ता है, इट इज एज इफ वो जो है बचपन में, मतलब बच्चा जो पैदा होते वक्त किस तरह गुनाहों से पाक रहता है, उस तरह गुनाहों से पाक रहता है। सुभान अल्लाह। द नेक्स्ट इज वजू के बाद जो पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो भी इंसान ये पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, अमेजिंग। इसमें वो बोलते हैं ना, जब ये बोलते हैं ना, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन, इनफैक्ट हमारे लिए भी मोटिवेशन होना चाहिए कि यस, ये करूंगी तो इतने ज्यादा सवाब है, अच्छा ये करूंगी तो इतने ज्यादा, मतलब इसकी अहमियत, वजू जब करते हैं ना, उसकी अहमियत पता चलेगी ना, यू विल लव डूइंग इट इन अ प्रॉपर द राइट वे। अगर नहीं पता है इसकी हदीस से, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कैसा भी वजू कर लूंगी, मैं टाइम पास करने का जस्ट करके छोड़ देते हैं। सो दो सेट ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। डू इट क्लियरली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? जनाब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर तहारत में। तहारत है ना, तहारत मतलब प्योरिटी, ठीक है। अब देखें, सर्टेन तहारत के लिए सिर्फ वजू काफी है। जैसे कि आप वॉशरूम जाके आए हैं, टॉयलेट गए हैं, वॉशरूम गए हैं, या आप जो है मतलब वजू में नहीं है, तो एनीथिंग लाइक दैट, तो आप वजू करेंगे तो आप कुरान पढ़ सकते हैं, यू आर रेडी फॉर दैट। whereas there are two major impurities, ये minor impurities वजू is going to finish of that one, मतलब प्योर कर देता है। major impurities 2 है, एक तो हैज है, पीरियड्स है, एक जनाबत है। ओके, फिजिकल रिलेशनशिप, ये दोनों में एक चीज है, इट्स कमिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इट इज नॉट इन आवर हैंड्स, ना आपके और मेरे हाथ में है इसका। राइट, कैन आई कंट्रोल माई पीरियड्स टू स्टॉप ऑल ऑफ सडन, या कुछ भी है डिले करूं मैं, ये सब नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में है। इट हैज कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो जब रेसिटेशन में तो कुरान आप करते हैं, तो आप लोग जो है द बेस्ट, बिकॉज बहुत सारे अख्तलाफ है, बट यू कैन डू इट विथ योर आईज। द बेस्ट थिंग इज विच आई हैव सीन टू ऑफ द स्कॉलर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल से कि आप जो है पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है तोड़ तोड़ के पढ़े, आप पढ़ सकते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, सांस छोड़ छोड़ के, तोड़ना इन द सेंस सांस छोड़ के पढ़ सकते हैं। You can use your gloves and you can recite, use your tab, you can recite, or the best is use your eyes, not moving your lips, use your eyes and recite, right? That that way, it's for the students, I'm telling. जब स्टूडेंट बन जाते हैं ना, यू आर बाउंड टू रिसाइट विथ योर लिप्स, तो वहां पे तोड़ रहता है, वहां पे इस तरह पढ़ना, सांस को रोक के रोक रोक के पढ़ना रहता है। तो स्टूडेंट्स कैन नॉट, मतलब एक बच्चों को 10 दिन 15 दिन है तो दे कैन नॉट स्टॉप कुरान, राइट, जो हिफ्स करे, जो अपने क्लासेस में है, तो वी कैन नॉट स्टॉप लाइक दैट। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट रेसिटेशन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजर इम्प्योरिटी, दैट इज जनाबा। अब ये जो है इंसान के हाथ का है, इंसान का इख्तियार है वो, तो ही कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट, हैस में है, हमें एटलीस्ट टैब से हम पढ़ सकते हैं, या आंखों से मैं कुछ भी करूंगी, मैं जनाबात की हालत में नहीं।
You need to purify yourself. आप गुस्ल करेंगे and then only you can go ahead with your कुरान रेसिटेशन। आप ये नहीं बोल सकते अच्छा है इसमें जो है अब मैं सूरह मुल्क जो है मैं पढ़ सकती हूँ ना, आप है इसमें है मैं ये अस्कार पढ़ सकती हूँ ना, यस आप कर सकते हैं। The moment janabat comes into picture, all these things is nullified. So you have to make sure तो as soon as possible अपने आप को गुस्ल करें and then उसके बाद you can go ahead with your recitation, हो आप पढ़ाई हो ये करना हो सब ये कर सकते हैं, ठीक है। The next important thing, cleanliness। अब देखिए ये भी जो है हदीस में आता है अत्तहुरु शत्रुल ईमान। ओके अब क्या है ये यहाँ पे कहा क्या क्या कहा जा रहा है कि क्लेanliness इज हाफ ऑफ फेथ, बाकी आधा ईमान है। कितना इंपॉर्टेंट ईमान इज, ईमान का हाफ हिस्सा पाकी है। अगर आप देखेंगे गौर करेंगे सबसे ज्यादा मुसलमान ही जो है नापाक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट बॉदर्ड। वो बॉदरेशन हम लोग जो है दैट हैज टू बी क्रिएटेड। क्लेanliness is again, अब यहाँ पे क्लेanliness talks about all the things। अब बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे मुंह में स्मेल है but they don't mind reciting कुरान हो ये करना हो। देखिए बदबू अगर फास्टिंग का आ रहा है that is मस्क के जैसा खुशबू which Allah loves the most। रोजे की अलग बात है but when it comes to other set of things, अभी फिश खा रहे हैं, the mouth has to be clean। अब फिश है तो मुंह में स्मेल आ रही है तो आप लोगों से बातें कर रहे, that is not the good thing, right? Smell should not come। तो क्या करेंगे सौंफ खा लें या कुछ ना कुछ खा लें, इलायची खाएं सौंफ खाएं so that your mouth is clean and then you can talk to others। किसी को अपनी गंदगी मतलब बिनो बदबू से दूसरों को तकलीफ नहीं देना है। अब दैट इज व्हाट लसन खा के इट इज नॉट बीन सेड के मस्जिदों को जाओ, क्यों? क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल दैट इज गोइंग टू अगेन इफेक्ट। सिर्फ रेसिटेशन में जब कुरान नमाज पढ़ते वक्त स्मेल आ रहा है तो उसको वो तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। टू दैट लेवल आर दीन इज ओके। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट क्लीनिनेस में ये भी बहुत आता है कि बॉडी में जो है कपड़े जो पहनते हैं इट हैज टू बी अ प्रॉपर कपड़े, स्मेल नहीं आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कुकिंग सब कर लेते हैं वही कपड़ों में आते हैं एंड इट स्मेल्स। नमाज जब आते हैं कहीं बाहर जा रहे हैं तो वी विल नॉट वेयर ड्रेसेस लाइक दैट। नमाजों के लिए मतलब एकदम पुराना चलेगा, साफ कपड़ा इज मोर इम्पोर्टेंट। गौर करें आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू डेक्ड अप लाइक एनीथिंग। साफ कपड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड नॉट स्मेल, पसीने की स्मेल नहीं रहना चाहिए। और जो अभाया यूज करते हैं बुरखे यूज करते हैं मेक श्योर कि आप लोग जैसा कपड़े धोते हैं अभायों को भी धोएं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अभाया को धोते ही नहीं है, स्मेल ऐसी आती है। दैट शुड नॉट बी देयर। इट शोज द कॉन्डक्ट ऑफ अ मुस्लिम। एक मुसलमान के बारे में मतलब सामने वाला पोर्ट्रेट क्या करता है, इनके पास गंदगी रहती है, इनके पास स्मेल आता है, इन लोग कैसे रहते हैं पसीने में रहते। yes dignified way में we are going to project our deen in a most dignified way। the way we dress up, the way we talk, the way we put up our abhaya में स्मेल नहीं आना चाहिए, ड्रेसेस में स्मेल नहीं आना चाहिए। that we have to be careful कि in what way we can clean ourselves। ठीक है। the next important thing is what मिसवाक यूज करें। make it a habit that you are going to use your miswak। ओके द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, वजू के बारे में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और कपड़ों के बारे में देखिए कपड़ों के बारे में क्या आता है कि कपड़ा जो है हमें औरा मालूम होना जरूरी है। द औरा हैज टू बी कवर्ड। औरा हैज टू बी कवर्ड फॉर द मेन एंड वुमेन। मेन का औरा जो है टिल नेवल से जो है नी तक है। नेवल मतलब बम्बई कहते हैं ना, नेवल टू नी तक है। वेर एज औरत के लिए औरा इज अ होल बॉडी। the whole body has to be covered। इख्तिलाफ है लोगों में कि मतलब from the scholars saying that hand and feet can be seen or not। okay we have four again schools of thought। उसमें एक school of thought says that feet can be shown, feet can be shown, it need not be covered। the other three schools of thought says that feet has to be covered। अगर आप देखेंगे एशिया में हो इंडिया पाकिस्तान में feet are not being covered। Whereas when it comes to अगर आप देखेंगे सऊदी में यहाँ पे पूरे फीट्स दे कवर। इजिप्ट में देखेंगे मोरक्को इजिप्ट है पैलेस्टीन है लेबनान है, ये सब लोग फीट कवर करते हैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये एरियाज में फीट कवर नहीं होता है, राइट। सो दैट इज वन थिंग आई हैव टू से। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लीन एनवायरनमेंट। जहाँ पे भी आप कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं मेक श्योर दैट एनवायरनमेंट इज नीट।
कचरे का डब्बा है बाजू, या कचरा का इन द सेंस लाइक इन रूम में भी you have dustbins, right? Small dustbins you put. Don't sit over there near by that one. और गंदगी, कपड़े यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, गंदगी है, don't go for all this thing. एक प्लेस रखें जहाँ पे it is very quiet, it is very nice, peaceful है. आप बेस्ट इज योर स्टडी टेबल. गो फॉर योर स्टडी टेबल. स्टडी टेबल में बैठे, नीट रहता है, साफ रहता है, स्टडी टेबल में बैठ जाए, बैठ के यू कैन डू योर रेसिटेशन. काम प्लेस में बैठे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और काम प्लेस में इसलिए बिकॉज जब आप तिलावत करते हैं ना, आपकी तिलावत आपको समझ में आए. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रिसाइटिंग. सबके सामने बैठ गए हैं, सबके बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ से आवाजें, वहां से आवाजें, यहाँ पे खाने पीने, खाना चल रहा है, ये चल रहा है, ऑल दिस थिंग. कुरान शरीफ को इस तरह हम लोग हैंडल नहीं कर सकते जिस तरह हम स्टोरी बुक्स और नॉर्मल बुक्स को हैंडल करते हैं. दैट शुड नॉट बी देयर. खाना खा रहे हैं, बाजू खाना है, खाना खाते हुए बुक्स पढ़ रहे हैं हम, कोल्ड ड्रिंक्स पीते बुक्स पढ़ते हैं, सो ऑल दिस थिंग्स, चाय पीते बुक्स पढ़ते हैं. द कुरान कैन नॉट बी बिहेव्ड इन दैट वे. इट नीड्स, इट डिमांड्स रेस्पेक्ट. वो आदाब में आता है. हदीस में क्या बताया गया है, इट्स नॉट द मैटर ऑफ हदीस. आदाब कहते हैं ना, दैट बेसिक मैनरिज्म हैज टू बी देयर. ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप लोग पढ़ते हैं, इफ यू स्मेल, डू यू थिंक द एंजल्स विल बी देयर? एज सिंपल एज दैट. एंजल्स कैन नॉट रीड कुरान शरीफ. एंजल्स, फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ सकते हैं. तो आप करने का काम क्या है? अब मैं जब कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फरिश्ते आते हैं, गौर से सुनते हैं, तो करने का काम क्या है? यू हैव टू स्मेल गुड. आप इतर घर पे लगा सकते हैं, बाहर नहीं लगाना है, बाहर मना है. यहाँ पे घर पे आप जबरदस्त लगा सकते हैं. व्हेन यू डोंट हैव नॉन महरम एट होम, परफेक्टली फाइन. इतर लगाएं, इतर लगाएं. सुबह नहाते हैं जब, व्हेन यू टेक बाथ, आप इतर लगाएं. इतर लगा के घर में घूमें, घर के काम भी करें, इतर लगा के रहें, नमाज पढ़ें, सब. यू कैन परफेक्टली फाइन, यू कैन डू इट. आप खुशबू में है. तो जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, जब आप कुरान पढ़ रहे हैं, द फरिश्ते आर गोइंग टू बी देयर विथ यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिसनिंग. मतलब अच्छी खुशबू में है ना, मुंह में खुशबू नहीं आ रही है, मिसवाक करके हैं, इतर लगाए हुए हैं, वी आर स्मेलिंग गुड, स्लो पढ़ रहे हैं, तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं, इतना एंजॉय करते हैं फरिश्ते. अगर बदबूदार है, स्मेल आ रही है, पका के ऐसी आई हूं मैं, वैसी बैठ गई हूं मैं, स्मेल आ रही है, मेरा स्कार्फ जो है, मैं नमाज को जो स्कार्फ यूज करती हूँ, वो स्कार्फ धोते नहीं है हम लोग, उसमें तेल की स्मेल है, ऐसे ही छोड़ दिए हैं. इट शुड नॉट बी डन लाइक दैट. जो जानिमाज है उसको धोएं, उसको फैब्रिक, खुशबू वाला फैब्रिक यूज करें दैट इट स्मेल्स गुड. या धोने के बाद उसको भी इतर लगाएं लाइट से, जबरदस्त रहता है. आप नमाज, आप सजदे में हैं तो खुशबू रहती है, आप इतर लगाएं, कपड़ों पे लगाएं, जानिमाज पे लगाएं. और एट द सेम टाइम जो है इबादत के इसमें हालत में, मतलब यू गेट दैट फील ऑफ दैट वन, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. ठीक है. और पीस ऑफ माइंड भी रहता है. एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप तिलावत करते हैं, एंजॉय करें आपकी तिलावत. तिलावत को एंजॉय भी कर सकते हैं आप लोग. The next important point is your direction where you are sitting. Generally, it is being said, जब आप कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं ना, किबले की तरफ मुड़ के बैठें. That is a good ये, but ये कंपल्सरी नहीं है. बिकॉज डायरेक्शन माइट चेंज, आप अगर आप सफर में हैं, कहीं और है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो डायरेक्शन उतना नहीं. इट इज गुड बट इट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. ये चीज का ख्याल रखें. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कुरान शरीफ शुरू करने से पहले ताउज़ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शैतान हमें पीछे पड़ के रहता ना, हमारे पीछे पड़ के रहता है शैतान. शैतान will not allow us to read Quran. शैतान will not allow us to do good things. तो अब उससे पनाह मांगना है ना, अल्लाह ताला से पनाह मांगना है उस शैतान के लिए, शैतान मरदूद के लिए हमें पनाह मांगना है. तो हमेशा याद रखें, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के ही आप विल बी स्टार्टिंग अप. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ताउज़ पढ़ना भी इसलिए जरूरी है बिकॉज हर मोमेंट में ही वांट्स टू डिस्ट्रैक्ट अस. हर मोमेंट में, चाहे वो नमाज में हो, हमारे कुरान की तिलावत में हो, या कोई भी नेक काम करते ना, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करते रहता है. तो कीप ऑन रीडिंग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. तो अल्लाह ताला को बोलो, या अल्लाह इसको. देखिए, आई हैव टू टेल यू, देयर इज अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल आई शुड से, कि एक आदमी है, ठीक है. अब ये गो फॉर अ वॉक, राइट. जब आप वॉक करते हैं एंड यू हैव अ डॉग, कुत्ते तो रहते हैं, एंड यू हैव अ मास्टर. ओके, मास्टर इज होल्डिंग द चेन ऑफ द डॉग.
तो क्या होता है कि वो जो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है, और वो कुत्ता जो है मतलब भागना शुरू करता है, भौंकना शुरू करना, या जो भी करते हैं। आप क्या करते हैं? आप कुत्ते को मारते हैं या कुत्ते से झगड़ा करते हैं, या कुत्ते को जो पालता है वो मास्टर से बात करते हैं? आप मास्टर से बात करते हैं। आप मास्टर को बोलते हैं कि आपका कुत्ता को कंट्रोल करें, आपका कुत्ता यहाँ वहां भाग रहा है, या आपका कुत्ता जो है हमें चलने नहीं दे रहा है, आपका कुत्ता हमें डरा रहा है, आपका कुत्ता ये कर रहा है, आपका कुत्ता गंदगी कर रहा है। तो किसको बोल रहे हैं? उसको किसको बोल रहे हैं? उसके मास्टर को बोल रहे हैं। तो उसका मास्टर क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। तो हमें कुत्ते से डरते नहीं है हम लोग के का डर इन द सेंस कुत्ता है तो हम लोग मास्टर से कंप्लेन करते हैं। उसी तरह शैतान को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला ही है। राइट? आप कंट्रोल कौन कर सकता है? अल्लाह ताला। हमारे बस में नहीं है, हम शैतान को कंट्रोल नहीं कर सकते। ना जिन को कर सकते, ना इन शैतान को, ना इंसान को कंट्रोल कर सकते। तो हम लोग किससे दुआ करते हैं? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरा जो मखलूक है, जिसको तू पैदा किया है, जो बना है तू, या अल्लाह इसको तूने बनाया है, आग से बनाया, राइट? तो अल्लाह ताला उसको पनिश किया। अब ये अगर कुछ हरकतें करे तो आप कंप्लेन किसको करेंगे? अल्लाह ताला को करेंगे। अल्लाह इसको कंट्रोल कर, अल्लाह ये जो है मैं नेक काम कर रहा तो बीच में आ जा रहा है, यार इसको कंट्रोल में रख, अल्लाह ये जो बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है, बस सता डालते जा रहा है, ऐसा सता रहा है, बुराइयों में हमें इन्वॉल्व करते जा रहा है, यार इसको पकड़ो अल्लाह। अल्लाह इसको है ना ये प्रिजन में डाल दो, इसको हैंडल कर लो, आप हैंडल करो, मुझे इबादत में बहुत खलल डाल रहा है। तो दैट इज योर ताउज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ, आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ किससे? अल्लाह ताला से हम इल्तिजा कर रहे। मिनश शैतान, किससे? किससे? मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम जो धुतकारा हुआ है, अर्रजीम जो धुतकारा हुआ है, जिसे निकाल दिया गया है। अल्लाह ताला जन्नत से निकाल दिया गया ना है, अल्लाह ताला उसको धुतकारे हैं। तो उसके क्वालिटी भी बता रहे हैं, जो धुतकारा गया शैतान, वो शैतान को प्लीज अल्लाह आप जो है इसको संभालो, मैं इससे मैं लाइक दूर रहना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग योर इबादत। ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ कुरान शरीफ पढ़ते वक्त, ड्यूरिंग कुरान एटिक्वेट्स क्या रहना चाहिए जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं? अब देखिए, नियत तो खालिज कर लिए हम। जब नियत का क्या था कि वी आर गोइंग टू डू इट इन दिस वे, तो नियत खालिज कर लिए हैं। नाउ यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? कुरान शरीफ की तिलावत जब करते वक्त क्या चीजें हमें दिमाग में रखना चाहिए? पहली चीज, ताउज और तस्मिया से हम शुरू करेंगे। देखिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह व्हेन वी विल गो अहेड विद आवर मोर ऑफ क्लासेस, तो इंशाल्लाह आई विल बी टेकिंग वन क्लास ऑन ताउज एंड तस्मिया। तब हम जो है ताउज पढ़ेंगे, तस्मिया, तस्मिया इन द सेंस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मैं बी मिडिल ऑफ द आयत, सूरा है, मिडिल ऑफ द सूरा है, मैं फर्स्ट टाइम अभी आ गई हूँ, मैं वजू की हूँ, मैं अब मैं कुरान के लिए बैठी हूँ मैं, तो मेरा जो रेसिटेशन है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं है, सूरा का स्टार्टिंग नहीं है, 14th आयत से है। अब मैं 14 आयत से मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं ताउज पढ़ूंगी या तस्मिया पढ़ूंगी? अब ये सवाल रहेगा। तो ताउज इज मस्ट। जब मिडिल ऑफ द रेसिटेशन में शुरू कर रहे हैं आप, मतलब दरमियानी सूरा, देखिए दरमियानी सूरा, इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदा मतलब द स्टार्टिंग ऑफ द तिलावत, दरमियानी सूरा, मिडिल ऑफ द सूरा। तो क्या पढ़ना जरूरी है? ताऊज पढ़ना मस्ट है। तस्मिया इज एन ऑप्शनल, यू मे और मे नॉट, ताऊज इज मस्ट। राइट? उसी तरह अगर मैं लास्ट सूरे पढ़ रही हूँ, मैं राइट लास्ट सूरे में पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ते वक्त जो है मेरा एक सूरा खत्म हुआ, फिर दूसरा सूरा जब मैं पढ़ रही हूँ मैं, अब ये कंटिन्यूशन में द नेक्स्ट सूरा इज कमिंग, बिस्मिल्लाह कम्स, सो आई जस्ट रीड बिस्मिल्लाह, आई विल नॉट रीड ताउज, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ माई रेसिटेशन, है ना? तो इंशाल्लाह दीज रूल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे बोलूंगी मैं। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग आर तिलावत, कुरान शरीफ जब हम पढ़ेंगे ना, ये स्लो पढ़ना जरूरी है, गौर करें, स्लो पढ़ना जरूरी है, क्लियर पढ़ना जरूरी है, इन अ मेजर्ड पेस। मेजर्ड पेस इन द सेंस आहिस्ता आप पढ़ेंगे। एक चीज याद रखें, जो इंसान कुरान शरीफ को प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ेगा, उसके मखारिज प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली स्लो होगा वो, ही कैन नॉट रीड इट फास्ट।
क्योंकि हर वर्ड का हक अदा कर रहा है वो। जहाँ पे इदगाम करना है इदगाम कर रहा है, जहाँ पे गुन्ना करना है गुन्ना कर रहा है, जहाँ पे मद 2 काउंट्स है तो मद 2 काउंट्स कर रहा है। तो आहिस्ता पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रीड इट स्लो, वेरी क्लियरली, इन द मेजर्ड पेस विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तरीका यही है। जहाँ पे वॉवल्स को लंबा करना है, जैसा हरकत को लंबा करना है, इस तरह करना चाहिए। केयरलेस लेवल में फास्ट 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 पढ़ना अल्लाह ताला को पसंद नहीं रहता। अल्लाह ताला मुंह पे दे के मारेगा, चाहे वो हमारा रेसिटेशन हो या हमारी नमाज हो। इफ एट ऑल वी आर नॉट डूइंग इट इन अ प्रॉपर सेंस, राइट? The next important thing with proper tajweed. Tajweed pronunciation is very slowly. अब ये देखिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो कोर्स में we are going to learn about all these things इंशाल्लाह, जहाँ पे आर्टिकुलेशन मतलब कहाँ से निकल रहा है, हर आवाज हर लेटर कहाँ से निकल रहा है, मखारिज मखरज निकलने की जगह कहाँ से निकल रही है, उसकी आवाज किस तरह आ रही है, किस तरह पढ़ना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। अब उसके साथ रूल्स भी अटैच है। इसको लंबा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, या इसको व्हाट यू से इदगाम जैसा करेंगे, हम करेंगे क्या, या इख्फा करेंगे, छुपाएंगे या जाहिर करेंगे, ऑल दोज रूल्स वी नीड टू नो, वी नीड टू नो प्रॉपर रूल्स। और ये मखारिज ये कहाँ से निकलते हैं, ये दो इज द मेजर वन दैट स्लो डाउन आवर तिलावत, राइट? एंड दैट इज उसका मतलब पढ़ने का मेन रीजन क्या रहता है पता है? हर एक लेटर का जो हक है ना उसको अदा करना जरूरी है। दैट इज द राइट ऑफ दैट लेटर, दैट इट हैज टू बी रेड इन दिस वे। क्यों? क्योंकि कुरान उसी तरह नाजिल हुआ है। इन इंग्लिश वी डोंट हैव रूल्स, whereas when it comes to recitation of the Quran, they are rules, right? The next important thing, जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान में खुशू आना जरूरी है। अंदर से मतलब इट शुड नॉट बी लिप मूवमेंट, कुछ ना कुछ तो भी दिल में हरकत होना जरूरी है। एक खुशी जाहिर होना हो, एक हरकत होना जरूरी है, और उस पे गौर और फिक्र भी करना जरूरी है। थोड़ी चीजें हमें पता चलती है, थोड़े हमें पता नहीं रहता है, बट सर्टेन वर्ड्स हमें मालूम होता है। आसमान, आग, जन्नत वर्ड आता है, जहन्नुम वर्ड आता है, अलीम, दर्दनाक अजाब, ये वर्ड्स आते हैं ना। तो ये वर्ड्स पे गौर करना है कि ये कौन से वर्ड पे ये आया है, कौन से वो अमल था जो लोग करते थे, फॉर दैट रीजन इट इज बीन सेड। सो द रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ योर वॉइस एंड टोन ऑल्सो मैटर्स। कुरानी शरीफ को उम्दा तरीके से ब्यूटीफुल वॉइस में करें। देखिए ब्यूटीफुल वॉइस डजंट मीन दैट गाना गाते हुए सिंगिंग स्टाइल के जैसा हम नहीं पढ़ेंगे। रेसिटेशन शुड बी इन अ गुड टोन, मतलब इतना ऊंचा भी नहीं पढ़ेंगे ना इतना स्लो पढ़ेंगे। एक बार मतलब सीरा में आता है एक्चुअली, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात में है ना, ही वाज वॉकिंग सबके घरों के पास, मतलब जा रहे थे, तो ही हैज हर्ड उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से लाउड वॉइस आ रहा था कुरान के। सब कुरान की तिलावत करते हैं, सब रात में है तो बैठ जाते हैं, डिनर कर लेते हैं, बैठ के तिलावत में लग जाते हैं। तो कुरान की तिलावत कर रहे थे, इतनी आवाज आ रही थी कि बाहर तक आ रही थी, आवाज गूंज रही थी उनकी आवाज। देन उसके बाद आगे चलते चलते हजरत अबू बकर सिद्दीकी का घर आया था, तो वहां देखे तो उनकी आवाज इतनी स्लो पढ़ रहे थे, आवाज ही नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था। देन उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड कॉल्ड देम, ही टोल्ड के जब आप कुरान पढ़ेंगे इतना जोर से भी मत पढ़ें जहां पे लेकिन इट साउंड्स नॉट सो गुड, और इतना स्लो भी ना पढ़े कि आप खुद नहीं सुन सकेंगे। सो मेक श्योर दैट मॉडरेट लेवल में, देख एतदाल इज व्हाट दीन ऑलवेज टीचेस अस। तो इट शुड नॉट बी सो लाउड, इट शुड नॉट बी सो स्लो, तो मीडियम लेवल में आप पढ़ें। और है ना देखिए ये सिंगिंग टाइप कब आता है पता है? व्हेन आप है ना मखारिज को, मोस्ट ऑफ द रूल्स को है ना अवॉइड करेंगे तो ट्यून आ जाता है। ट्यून में मत पढ़े। अभी फिलहाल एज अ बिगनर्स मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू रीड इट इन अ सादा टाइप। ट्यूनिंग कब कर सकते हैं आप? व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट, जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपको पूरा रूल्स पता है, आप परफेक्ट लेवल में पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तब आप उसको ट्यून डाल सकते हैं। ट्यून मतलब एक एक लहर की तरह आप जैसा यू कैन डू इट। एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ रीडिंग कुरानी शरीफ। बट अभी फिलहाल आप लोग सादा पढ़ेंगे, यू विल नॉट गो फॉर एनी ट्यूनिंग, बिकॉज सादे में ही आपको पता चलेगा कि आपके लेटर्स प्रॉपर निकल रहे या नहीं, मखरज से निकल रहे या नहीं, उसमें लेकिन हेवीनेस या लाइटनेस है या नहीं, और तरीका किस तरह निकाल रहे हैं आप, हर वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन इट इज प्लेन विदाउट एनी ट्यून।
ठीक है, एज ऑफ नाउ विदाउट एनी ट्यून यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, कुरान शरीफ जब आप तिलावत करते हैं उसमें रिफ्लेक्शन भी करना जरूरी है। जहां पे भी रहमत की चीजें आते हैं, रहमत के बारे में आता है, तो रुक जाए वहां पे, अल्लाह ताला से दुआ करे, या अल्लाह जैसा जिस तरह से उन्हें इन लोगों पे रहम किया है ऐसे ही हमें हम पे भी रहम कर अल्लाह। तो जो भी है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक सेट ऑफ थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे भी पनिशमेंट आता है तो इमीडिएटली अल्लाह ताला से दुआ करे कि ये पनिशमेंट से हमें बचाए अल्लाह। तो दैट वे ये कब होगा, जब आप एटलीस्ट थोड़ा समझेंगे। तो मेक श्योर लिटिल बिट ऑफ कुरान विथ मायने भी आप पढ़ते जाएं, वर्ड टू वर्ड जैसा भी पढ़ते जाएं। द नेक्स्ट, अभी देखिए कुरान पढ़ने का तरीका, बहुत सारे लोग क्या है, आज के यंगस्टर्स क्या कर लेते हैं, मुझे ना कैसा पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कैसा भी बैठूंगी, मैं कैसा भी, वेयर इज दैट लेवल ऑफ पोस्चर, द रेस्पेक्टिंग पोस्चर इज देयर और नॉट, सिटिंग काम विद डिग्निटी मैटर्स, बैठने का तरीका कैसा है, पैसे पैर कैसा रखे हैं आप, बैठने का तरीका कैसा है, किताब को कहाँ पे रख रहे हैं आप। इट इज नॉट अ स्टोरी बुक द वे द स्टूडेंट हैज टू रीड एज अ स्टोरी बुक। अगर इस तरह आपको बैठ के पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे नीचे बैठना फॉर लॉन्ग टाइम, मुसहफ से देखकर गर्दन में दर्द हो रहा है, या बिकॉज एज ऑल्सो मैटर्स राइट, तो आप इत्मीनान से आप अच्छे कपड़े पहने, कंफर्ट कपड़े पहने, और आप आराम से चेयर पे बैठे, चेयर एंड टेबल ले लें, बैठ के पढ़ सकते हैं। या अगर आप सोफे में हैं तो सोफे पे आराम से बैठे, बैठ के आप हाथ में कुरान शरीफ लेके पढ़ सकते हैं। बट तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वे वी ट्रीट कुरान शरीफ, द वे वी होल्ड। ठीक, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कुरान शरीफ इट इज एक अजीम किताब है ना, इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल आर एकेडमी बुक्स जहाँ पे पढ़ते पढ़ते बातें कर रहे हैं, हंस रहे, कोई बच्चा बात कर रहा है तो उसको जवाब दे रहे हैं, मजाक करना, एंड देन उसके बाद बैक टू आवर कुरान, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसलिए कहा जाता है ना कि आप क्वाइट प्लेस में जाके पढ़ें, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो प्लेफुल एक्ट में, मतलब जहाँ पे बातें चल रही है, मस्करी चल रहा है, वो जगह में अवॉइड करें, and you don't get involved in the laugh and talk or mazak and all this thing, because this needs that level of attention has to be there। ठीक, अब यहाँ से जो है आफ्टर रेसिटेशन, बिफोर रेसिटेशन हम देखे थे, आफ्टर रेसिटे ड्यूरिंग रेसिटेशन देखे, अभी आफ्टर रेसिटेशन। आपका रेसिटेशन कुरान शरीफ का होने के बाद दुआ जरूर करें, क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद दुआएं कबूल होते हैं। देखिए कुरान को बख्शा नहीं जाता, एक याद रख लें, कुरान को बख्शा नहीं जाता। कुरान को दुआ में ये कर सकते हैं, हम लोग दुआ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कुरान एक पेज पढ़ रहे हैं, रुक जाएं एंड देन मेक पेरेंट्स फॉर योर दुआ फॉर योर पेरेंट्स, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या मुक़ल्लिबिल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये भी कर सकते हैं। और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये भी दुआ कर सकते हैं, अपने शौहर अपनी औलाद के लिए मुत्तक़ीन का इमाम बनाए, हमारे आंखों की ठंडक बनाए या अल्लाह, ये दुआ भी ये कर सकते हैं। क्या इन्हीं स्पेशल दुआ, तो आप जो भी है एक एक पेज पढ़ के भी आप दुआ कर सकते हैं, एक एक लाइन भी पढ़ के आप दुआएं कर सकते हैं। आप चाहें तो आप दुआ के डोर्स आर ओपन, कुरान पढ़ के दुआएं कबूल होते हैं। ठीक है, सो सिंसियर दुआ जरूर करें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुरान कंप्लीट करने के बाद, पढ़ कंप्लीट नहीं बोलूंगी मैं, आपका आज का तिलावत हो गया है, और डेली हैबिट बना लें कि हर रोज मुझे पढ़ना है। अब दैट इज व्हाट, ये आदत के लिए ही वी हैव मेड दैट ग्रुप, जहाँ पे एवरी डे हाफ पारा हैज टू बी रेड। तो हर रोज जो है इंसान कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, हर हाल में जुड़ा हुआ है, चाहे पीरियड्स है तो आंखों से पढ़ लेता है, मोबाइल से पढ़ लेता है, या लाइक तबीयत ठीक नहीं है तो लेट के भी पढ़ सकता है, कोई भी है, सिचुएशन अच्छा है, अगर तबीयत अच्छी है तो आप जिस तरह बैठे हैं तो नो प्रॉब्लम। कभी कभार सिचुएशन ऐसा रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, या सेल में से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो मेक इट अ हैबिट, कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर, मतलब ऑन डेली बेसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, एक्टिंग अपॉन द कुरान। कुरान को मेन पर्पस जो इंसान पढ़ता है क्या, ये पढ़ना इज व्हाट, उसके जैसा, मतलब कुरान जो हुक्म हमें देता है वो तरीके से हमें चलना है। दैट इज द प्राइम पर्पस ऑफ इट, इज एक्चुअली वी से एज इट इज अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका इस कुरान शरीफ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आयत पे जीना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान जो है कोशिश करते रहना चाहिए, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से,
कोशिश अल्लाह ताला पसंद करता है. डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट्स वो रब्बुल आलमीन देगा. आप अच्छी नीयत करके कोशिश करें तो इंशाल्लाह थिंग्स विल चेंज इन अ बेटर वे फॉर अस. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज यू आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कुरान नाउ, अहले कुरान बोलूंगी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो है जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे, आप अपने लेसन्स पढ़ेंगे, there are few guidelines that you have to do it. Few guidelines. The first important thing, learn with your teacher. अब ये तजवीद is something that जो ना, it is not like you can just, मतलब मैं अपने आप सीख लूंगी, मैं YouTube में डालूंगी सीखूंगी. मैं I do agree with one thing. आप YouTube में डाल रहे हैं, नोट्स लिखते जा रहे हैं, आप सीख लूंगी मैं, बट कौन करेक्ट करेगा आपको? करेक्शन इज इम्पोर्टेंट ना. आप करेक्ट मखरज से निकाल रहे हैं या नहीं, कौन टोकेगा, कौन रोकेगा, कौन आपको, इट शुड बी इन प्रॉपर सेंस, ये प्रॉपर वे में नहीं निकला है, यहाँ पे लाइट होना चाहिए, यहाँ पे आप जो है मद जो है ड्रॉप कर दिए हैं. दिस ऑल दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए कहा जाता है ना, यू कैन नॉट से दैट कुरान, एटलीस्ट आप उस्ताद के साथ पूरा कंप्लीट कुरान रीडिंग होना जरूरी है. इट इज मस्ट. और किस तरह करा, क्यों कि रीडिंग जरूरी है? बिकॉज वहां पे टीचर रोकते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप लंबा कर दिए हैं, यहाँ पे 2 काउंट्स नहीं हुआ, यहाँ पे 4 काउंट्स नहीं किए हैं, यहाँ पे लेकिन वो जेर जबर पेश गलत कर दिए हैं, यहाँ पे खलखला नहीं किए हैं. रोकते हैं टीचर्स, उस्ताद रोकते हैं एंड सिखाते हैं. सो इट इज मस्ट दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम अ क्वालिफाइड टीचर हु कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स पहचानते हैं और करेक्ट करते हैं ना, तो टीचर के साथ सीखना जरूरी है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस विथ योर पार्टनर. एक दूसरे को है ना, ये बोलते हैं ना, आई से एज तजवीद बडीज बोलूंगी मैं. तजवीद बडीज आप लोग करेंगे क्या? एक ग्रुप जैसा आप ये कर सकते हैं. इंशाल्लाह आई वर्क, इंशाल्लाह जब हमारा स्टार्ट होगा आप लोगों को ग्रुप्स भी बनाया जाएगा, जहाँ पे जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने पार्टनर के साथ. प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में क्या होता है, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, नहीं नहीं ये सही नहीं था, आप इस तरह पढ़ें, तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे. सो दैट मोटिवेट्स. यहाँ पे प्रैक्टिस और अच्छा होता है, बिकॉज कोई ना कोई, एंड फाइनल यू विल बी टेलिंग योर टीचर. टीचर के सामने जब आप पढ़ते हैं ना, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू. तीसरी चीज, रिकॉर्ड एंड लर्न. ये चीज आई रियली एंजॉय दिस वन मेनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं अपना रिकॉर्डिंग करती हूँ. मैं जब मैं पढ़ती हूँ, मैं अपना रिकॉर्डिंग करती हूँ, 4-5 आयत या हाफ पेज, एंड देन आई विल स्टॉप, एंड देन मैं पहली खारी आयमन से, देन आई विल स्टॉप एंड देन आई विल स्टार्ट लिसनिंग. अब वहां पे मैं कहाँ गलतियां कर, क्या मैं अपनी गलती पहचान सकती हूँ या नहीं? अब मेरी गलती मैं पहचान रही हूँ तो मुझे यहाँ पे करेक्शन करना है. तो गोइंग इन डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन टू द कुरास, द रिसाइटर्स. मैं जो जनरली रिकमेंड करती हूँ कि कारी एमएन सोएद जो है, ही इज एक्चुअली तजवीद टीचर है. सो दैट इज हिज प्रैक्टिस ऑफ द वे वी आर गोइंग टू लर्न इंशाल्लाह. तो उनका जो रेसिटेशन है, उनका ट्यून नहीं रहता है, उनका प्योर, लेकिन द वर्ड्स हाउ ही यूजेस, किस तरह एक एक लेटर लेते हैं, किस तरह उसको है ना पढ़ते हैं, दैट क्लैरिटी हैज टू बी देयर. फास्ट फास्ट नहीं पढ़ना है, स्लो जिस तरह उन्होंने पढ़ते हैं, हर लेटर को प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ते हैं, तो दैट हैज टू बी डन राइट. वो इस तरह पढ़ना जरूरी है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेली पोर्शन ऑफ रेसिटेशन हमेशा करें तजवीद के साथ. एक टाइम फिक्स कर लें कि मुझे हाफ पेज हो, 1 पेज हो, इतना रेसिटेशन मुझे करना है, दैट विद तजवीद इन अ स्लो फैशन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर फज्र भी जो है, आप नमाज के बाद भी हो, आपका रेसिटेशन पढ़ सकते हैं. बेहतरीन टाइम इज ऑलवेज द फज्र टाइम एंड एट द सेम टाइम रात की तिलावत. दिन में भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. द बेस्ट टाइम आई एम सेइंग इज, ठीक है. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. थोड़ा थोड़ा करके जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, एक कभी कभार ये बोलते हैं ना, ये मैम ये मुझे आ ही नहीं आ रहा है, तो मैम से 500 टाइम्स पढ़ो. मैं बोली 500 टाइम्स? हम लोग 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ो, 5 बार 10 15 बार पढ़ो. दिस इज व्हाट वी से, मतलब वी एज्यूम इन दैट वे. शी सेइंग 500 टाइम्स पर डे. आई वाज शॉक्ड कि 500 टाइम्स कैसा पढ़ते हैं. मैं, हाँ पढ़ते जाओ, घर में काम कर रहे हो, काम करते हो वही लेटर दोहराते जाओ, लेटर दोहराते जाओ. इट स्लोली आदत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये बोलते ना, ये जो हलक है हमारा जंग खा के है, क्योंकि हम लोग यूज ही नहीं कर रहे इसे हमारे इंग्लिश वर्ड्स में हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, अपनी उर्दू जुबान में भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स में भी यूज नहीं करते हैं. इट इज ओनली इन अरबिक दैट वी आर गोइंग टू यूज ऑल आवर थ्रोट लेटर्स.
तो अब क्या होगा, हमारा जो हलक है दैट हैज टू बी, इसको ये करना चाहिए, बोलते एक्टिवेट करना जरूरी है। वो एक्टिवेशन के लिए टाइम भी लगेगा, तो कीप ऑन रिपीटिंग दीज वर्ड्स विच आर वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स। दे आर 12 letters that are not there in English, which is pretty difficult at the same time, जहाँ पे हमें उस पे वर्क करना ज्यादा जरूरी है, राइट? तो इंशाल्लाह व्हाट आर द 12 letters that are bit डिफिकल्ट, जहाँ पे वक्त लगेगा, मखरज को उसको पहचानने के लिए वक्त लगेगा, ठीक है? बिकॉज दोज लेटर्स जो है इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में है तो आपको इजी होगा। अब मैं सीन बोल रही हूँ, मैं जा बोल रही हूँ, मैं सीन जा शीन, इट इज इजी फॉर यू। व्हेन आई से सो सो, अब ये हैवीनेस आ रहा है, तो हैवीनेस आ रहा है, लो हैवीनेस आ रहा है। अब इसके लिए व्हाट आर द मैकेनिज्म दैट वी नीड टू लर्न, ठीक है? आई थिंक यस, एक चीज याद रखें, कीप ऑन रिसाइटिंग द कुरान, ओके? अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि कीप ऑन रिसाइटिंग द कुरान, फॉर बाय हिम इन हुज हैंड, मतलब जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुरान भाग जाता है, मतलब इंसान भूल जाता है, कुरान भाग जाता है। जिस तरह एक कैमल को, जो बांधा हुआ कैमल को छोड़ेंगे तो किस तरह तेजी से भाग जाता है अपने मालिक से, उसी तरह जो है कुरान भी उसी तरह तेजी से भाग जाता है, उसी तरह इंसान तेजी से भूल जाता है। तो चांसर आर द हाई लेवल। तो repetition is very very important. The last important thing is very important is خيركم من تعلق القرآن وعلمه. The best among you all is the person who learns the Quran and teaches others. उसके लिए learn करना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। That is very important. The next important thing, to behave like the people of the Quran. अब जब आपके पास या मेरे पास सीखना है, तो कहीं ना कहीं जो है we have to make sure that like our character is also been changing. ये behave like the people of the Quran कब आएगा? I have to tell you only one thing. मैं again the same set of personal experience कहना चाहती हूँ कि तफसीर is the major one, जहाँ पे एक इंसान को तब्दील करता है, मेजर वन। बहुत सारे लोग हैं जो तजवीद के एक्सपर्ट्स है, आई हैव सीन सो, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा कोर्स है, हम इसको चूज नहीं कर सकते हैं। मुझे सिर्फ तजवीद पढ़ना है, मुझे सिर्फ तजवीद पसंद है, मुझे सिर्फ तजवीद पढ़ना है, तो कंप्लीट कुरान ही आप पढ़े ही नहीं है। तजवीद इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लर्निंग ऑफ कुरान। अगर आपको कुरान का स्टूडेंट बनना है, एक करिकुलम एक्टिवेट रहता है ना, आप जिस तरह आप व्हेन यू से यू हैव पास्ड योर 10th, आप पास योर 10th, आप इफ यू से सिर्फ मैथ्स ही मुझे पसंद है, मुझे कुछ दूसरा पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे मैथ्स पसंद है, आपको ना बायो पसंद है, ना दूसरा नो चैप्टर्स पसंद है, ना दूसरे सब्जेक्ट्स पसंद है, सिर्फ मुझे मैथ पसंद है, डू यू थिंक यू विल पास? यू विल पास क्या? यू विल फेल। उसी तरह अगर मैथ्स में सिर्फ मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स पसंद नहीं है, अब केमिस्ट्री फिजिक्स पसंद नहीं है तो मैथ्स के चीजें आएंगे, यू विल डू इट लिटिल बिट, बाकी के पूरे पोर्शन छोड़ देंगे। डू यू पास और फेल? यू विल फेल इन दैट। अब क्यों स्कूल में इस तरह पढ़ाया जाता है करिकुलम में, जहाँ पे आपको हिंदी भी रहता है, रीजनल लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश मस्ट रखें? व्हाई इंग्लिश इज मस्ट इन द क्लास स्कूल? इंग्लिश आपके लिए मस्ट है, मैथ्स आपके लिए मस्ट है, सोशल मस्ट है आपके लिए, साइंस मस्ट है आपके लिए, एक सर्टेन एज तक आपको मस्ट है। क्यों? बिकॉज योर करिकुलर एक्टिविटी के लिए एक कंप्लीट लेवल, और एक स्टूडेंट कंप्लीट लेवल में ये कर सकता है जब ही हैज द बेसिक नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसको सोशल साइंस, उसको हिस्ट्री मालूम होना जरूरी है, साइंस मालूम होना जरूरी है, मैथ का दुनिया में अब रहना है, तो अब जो भी जॉब के लिए या जो भी ये कहना इंटेलेक्चुअली अगर साउंड लेवल में डेवलप हो रहा है, मतलब ये पूरे सब्जेक्ट्स होना जरूरी है, सिर्फ एक नहीं। इसी तरह कुरान शरीफ का मैं यही बोलूंगी, कुरान शरीफ इज अगेन complete a system, it is a module, it is a complete module where you need to learn all the things. आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ तजवीद में पढ़ लूंगी, सिर्फ मुझे तजवीद चाहिए। जब आप तजवीद पढ़ रहे हैं लेकिन कुरान क्या कहता है आपसे आप नहीं जानते, तो तब्दीली आएगी? क्या इंसान अहले कुरान बन सकता है, कुरान वाला बन सकता है? उसमें वो अखलाक आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ही इज जस्ट नोइंग तजवीद, ही इज नॉट नोइंग तफसीर। तफसीर में अब अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, इफ यू डोंट नो देन लाइक हाफ नॉलेज वी आर हैविंग। सिर्फ तजवीद पढ़ के बढ़ गई हूं मैं,
सिर्फ ग्रामर मुझे पसंद है, सिर्फ मुझे ग्रामर पसंद है। व्हेन यू आर नॉट लर्निंग तजवीद, सिर्फ थोड़े लोग सिर्फ तफसीर पढ़ते हैं कुरान में, तजवीद नहीं पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। आप तफसीर भी पढ़ना जरूरी है, तजवीद भी पढ़ना जरूरी है, ग्रामर का नॉलेज भी रहना जरूरी है। ऑल द थिंग्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्टडीज, इट्स अ करिकुलम एक्टिविटी, राइट। सिर्फ तजवीद पढ़ेंगे तो इंसान में तब्दीली नहीं आती। तजवीद इज द फर्स्ट प्राइमरी स्टेप टू लर्न, जैसा कि एबीसीडी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो तफसीर पढ़ेंगे, इंसान में तब्दीली आती है। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, इंसान में शख्सियत में तब्दीली आती है, दैट हैज टू बी देयर, ठीक है। तो बिहेव लाइक द पीपल ऑफ द कुरान ये कब होगा, जब हम तफसीर टच करेंगे, ठीक है। पेशेंस बताना हो, गुड मैनर्स हो, अच्छे अखलाक हो, और नेक कामें करना, हमेशा ये चीजें करना, अपहोल्ड जस्टिस। ओके, जस्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बोलते हैं ना, अदल और इंसाफ इज मस्ट, ठीक है। बीइंग वेरी राइचियस, नेक इंसान बन के रहना हमेशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की इज्जत करना, ख्याल करना अपना फैमिली का, बाहर वालों का ख्याल करना, लोगों के लिए दुआएं करना, ऑल दिस थिंग्स है ना, आर अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मुस्लिम, राइट। तो कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर एक्ट करना भी जरूरी है। और एट द सेम टाइम एक्ट इंसान तभी कर सकता है जब उसको समझ सकता है। एंड द चैनल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इज योर तफसीर, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जैसे सिर्फ मैं तजवीद पढ़ लूंगी या मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ूंगी बस काफी है, तो वो इंसान में तब्दीली नहीं रहता, मैनरिज्म नहीं आता, अखलाक नहीं आते। तो अखलाक के लिए वी नीड टू गो हेड विद दिस। कुरान को पढ़ते हुए सीरा को भी टच करना जरूरी है। जब तक आप सीरा टच नहीं करेंगे, इसकी अहमियत आप नहीं जानेंगे, इसकी अहमियत और ज्यादा जानेंगे। हर आयत कब कब नाजिल, क्यों नाजिल हुआ, इसकी कैफियत क्या थी, वो पस मंजर है क्या, व्हाट इज द बैकग्राउंड स्टोरी, अब आप जब सूरह बकरा जब हम लोग कहते हैं ना, आप सिर्फ महज सिर्फ इतना नहीं देखते हैं कि कुरान की आयत है, इट इज नॉट लाइक दैट। आप बैकग्राउंड का सोचते हैं, आपके दिमाग में वो बैकग्राउंड वो आ जाता है कि ओके ये मदीना पीरियड में स्टार्ट हुआ था, दिस इज अ स्टेटस, दिस इज द वे इट इज बीन डन। तो ऑल दो थिंग्स विल रन इन योर माइंड, दैट हैज टू बी देयर, ठीक है। तो एज अ होल, टेक कुरान एज अ होल, you should know your tafsir, you should know your tajweed, you should know your grammar, you should also know your सीरा। सो देन ओनली वो एक कंप्लीटनेस आप में आता है कि यहाँ एक हद तक मैं कुरान को कंप्लीट एस्पेक्ट से मैं जानती हूँ, ठीक है। ओके, तो इंशाल्लाह दिस इज व्हाट इन टुडेज क्लास। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद आवर तजवीद, द प्रॉपर तजवीद विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद जो है यस, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रैक्टिकल क्लास आपका होगा, आई वांट ऑल यू गर्ल्स टू स्विच ऑन योर कैमरास, मस्ट है। जिसका कैमरा नहीं चल रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, इट हैज टू बी ऑन, पहली चीज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दैट आई वांट अ स्मॉल मिरर इन योर हैंड। आप मिरर जो है, मैं फोटो भेजूंगी, जैसा भी है, छोटा सा मिरर रहता है ना, फॉर शेविंग दे यूज, राइट। बड़ा मिरर नहीं, छोटा सा मिरर आपके टेबल पे, रेसिटेशन जब आप कर रहे हैं क्लास में, आपके पास मिरर होना जरूरी है। बिकॉज आपके लिप मूवमेंट्स जो है, अब मैं जो बोलती हूँ मैं, वो लिप मूवमेंट्स आप जो है अपने मिरर में देखते हुए यू विल बी डूइंग, दैट इज अ बेस्ट वे ऑफ नो नोइंग के मेरे होठ जो है राउंड नहीं होना है, मेरे होठ जो है इस तरह होना चाहिए, और मेरे दांत जो है इट हैज टू बी शोन लाइक दिस। तो आप सब जो भी मैं बोलती हूँ ना, ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी इन द मिरर एंड यू कैन डू, लाजिम है ये सब, राइट। इट इज नॉट एन ऑप्शन, देखेंगे। आई एम राइट नाउ आई एम टेलिंग बिकॉज अपनी क्लास जो है इट्स गोइंग टू स्टार्ट मंडे, इंशाल्लाह द नेक्स्ट मंडे। और आई थिंक मंडे वुड बी मोर ऑन थियरी पार्ट, थियरी में आप लोग कैमरा ऑफ करें, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट से एनीथिंग। बट प्रैक्टिकल क्लास में द होल क्लास हैज टू बी देयर फॉर देयर विद देयर कैमरास ऑन। नोटबुक रहना चाहिए, take a new fresh notebook, your notebook, your pen, as well as your mirror along with you, ठीक है। These are the basic criteria which I'm expecting from all the students, ठीक है। The next important things when I'm going to talk about the definitions, definitions मतलब you need to know that one and you have to write down the definitions। आपके पास definitions भी होना जरूरी है, रट्टा मारना नहीं है, मुझे explain करेगी आप। रट्टा मारना आसान है, इसको यहाँ से है, इसको यहाँ से लगने से ये अदा होता है, इसको ये लगने से ये अदा होता है, मुझे ऐसे आंसर्स नहीं चाहिए।
You are going to explain as if you are going to explain to your student. एंड डोंट वरी, डरे मत कि ये मैं बात नहीं कर सकती, मुझे आता नहीं है, मैं तो ये हूँ. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट, आई विल टीच यू. डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स. कभी कभार ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को, दे फील अशेम. यू डोंट नीड टू फील शाई और अशेम फॉर एनीथिंग. बिंदास रहें, खुल के पढ़े आप. सब थोड़े लोग है ना, देखिए एक बात याद रखें, जो इंसान अटक के पढ़ता है उसके लिए डबल रिवॉर्ड है, जो परफेक्ट लेवल में पढ़ता है उसके लिए सिंगल ही दे रहा है अल्लाह ताला. तो फील हैप्पी. अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अटक रहे हैं, तो परफेक्टली फाइन. डोंट एवर हैव दैट, लेकिन ये पर्सन अच्छा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ. आप भी आएंगे, आप भी वो लेवल में आएंगे. ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, फील रिलैक्स एंड फील. और जब आगे आते हैं ना, इसमें बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ने वाले भी है, एंड उनको देख के आप ये मत हुए. एंड आई रियली लव द स्टूडेंट्स हु आर एट द दिस लेवल, दिस बिगनर लेवल. टीचर, मैं ऐसी टीचर हूँ जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है उसके साथ रहना, उसको प्रेज करते नहीं जाऊंगी मैं. जो कमजोर बच्चा है वो मेरा प्यारा बच्चा है, वो बच्चे को मैं पकड़ूंगी, मैं उसको निखारूंगी, मैं उसको सपोर्ट करूंगी, उसको करके ऐसे पोजीशन में लाऊंगी जहां पे वो दूसरों को हेल्प करना स्टार्ट करेगा. दैट इज द स्टाइल ऑफ मी वर्किंग. राइट. अगर जरूरत है तो स्पेशल क्लास अगर की जरूरत है तो इन बिटवीन कभी कभार स्पेशल क्लास भी लूंगी आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द पीपल who needed little bit more of time for the practice. तो I'll be calling the specific girls जहाँ पे 1 घंटे का प्रैक्टिस में उन लोगों को अलग से भी देना चाहना है, तो I'll work it on that way also. So it depends, but I expect the students have to practice. ठीक है. तो रूल्स क्या है इंशाल्लाह I'll tell you in our next class. चले we let class. सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.